दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया। किनारों से उभरने का हुनर हम जानते हैं, और सीधे हाथों ने खींची हैं जो लकीरें टेढ़ी, उन लकीरों पर चलने का हुनर हम जानते हैं। तो हाय गाइस, मैं नवीन उपाध्याय आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक और नया वीडियो आपके फेवरेट चैनल फिजिक्स विद नवीन पर। और आज हम लॉज ऑफ मोशन के जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है सूडो फोर्स। इट मीन्स इनर्शियल फोर्स। इससे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स की, और मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स को हम दो अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और उसका जो सेकंड मेथड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इट मीन्स इनर्शियल फोर्स और सूडो फोर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंसेप्ट को। तो चलिए बात करते हैं सूडो फोर्स यानी कि इनर्शियल फोर्स की। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ये इनर्शियल फोर्स होता क्या है, और कोई भी बॉडी या ऑब्जर्वर किन कंडीशंस में इस फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। तो माय डियर, जब कोई भी बॉडी, पार्टिकल या ऑब्जर्वर किसी नॉन इनर्शियल एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड होता है तो वो इस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब ये नॉन इनर्शियल एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे एक बस ली, ठीक, और ये जो बस है, इस बस में आप एज ए ऑब्जर्वर इस बस के अंदर खड़े हुए, ठीक। अब ये बस अचानक से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अचानक से एक्सीलरेट हो जाती है। अब क्या होगा? आप किसी ऐसी बस में खड़े हुए हैं जो अचानक से एक्सीलरेट हो जाती है, एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड है आप। और जब बस एक्सीलरेट होती है तो आप देखते हैं आप इतना ही एक्सीलरेशन, कितना, इसके इक्वल एक्सीलरेशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे डायरेक्शन में? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और उस एक्सीलरेशन की वजह से जो फोर्स बनेगा, इस फोर्स को हम कहते हैं इनर्शियल फोर्स। दिस फोर्स इज इनर्शियल फोर्स। लेकिन एक चीज और अपन देख रहे हैं कि ये जो इनर्शियल फोर्स है, इस फोर्स को केवल वो ही ऑब्जर्वर या वो ही बॉडी एक्सपीरियंस करेगी जो इस बस से रिलेटेड है, यानी कि इस नॉन इनर्शियल एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड है। बाहर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर देख रहा है इसे, तो उसे ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अच्छा, अगर इसके जस्ट अपोजिट हमारी जो बस है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, और इस बस में अचानक से ब्रेक लग जाते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट रिटार्डेशन, ब्रेक लगा देते हैं। आप जिस बस में सवार हो, उस बस में अचानक से ब्रेक लग जाते हैं। तो अब आप देखोगे कि आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करोगे, किधर की तरफ? आगे की तरफ। यानी कि जो अब हम फोर्स किधर की तरफ? आगे की तरफ। तो किधर की तरफ गिरते हैं अपन? आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये जो फोर्स है हमारा, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फोर्स। तो सीधे सीधे अब एक चीज हमारी समझ में आ रही है कि जब हम किसी ऐसे रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड है जो कि एक्सीलरेट हो रहा है, तो उतना ही एक्सीलरेशन उस रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड हर एक बॉडी
पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और उस एक्सीलरेशन से जो फोर्स बनता है वो फोर्स होता है इनर्शियल फोर्स। लेकिन ये फोर्स केवल और केवल वो ही बॉडी एक्सपीरियंस करती है जो उस रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड है। बाहर, आउट ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, इसका कोई भी इफेक्ट या कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो मैं यूं कहूं कि ये जो फोर्स है, इनर्शियल फोर्स, वो एक तरह का इमेजिनरी फोर्स है, और इसको केवल कौन एक्सपीरियंस करता है? जो रेफरेंस उस नॉन इनर्शियल एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड है। तो एक लाइन में लिख दूं फटाफट से, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, ये एक कैसा फोर्स है? इमेजिनरी फोर्स है। एंड इट इज एक्सपीरियंस experienced by only those object which is related to any non inertial any non inertial accelerated reference frame। ठीक है, कैसा फ्रेम है अपना? नॉन इनर्शियल एक्सीलरेटेड फ्रेम। If the body accelerate in forward direction, then force is in just opposite यानी कि backward direction। और जब retardation होता है यानी कि acceleration हमारा बैक डायरेक्शन में, तब हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब सिंपल सी अगर हम बात करते हैं, अब हम नॉन इनर्शियल एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमारे पास ये एक लिफ्ट है, ठीक, और इस लिफ्ट में ये ऑब्जर्वर सपोज दैट आप खड़े हुए हो, और लिफ्ट हमारी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट होती है। अब तुम सोच रहे हो यार अकेले खड़ा हुआ हूं मैं, अकेले खड़े हुए हो और ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट होती है। अब बताओ, आप एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड हो जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है, तो हमारे पास जो फोर्स है, इनर्शियल फोर्स एक्सपीरियंस होगा जस्ट अपोजिट। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है यानी कि इनर्शियल फोर्स अपन एक्सपीरियंस करेंगे जस्ट अपोजिट, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम ए। अच्छा, यही लिफ्ट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट होती, तब क्या होता? यानी कि इस लिफ्ट से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट, जब ये लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलेटेड
एक्सीलरेट होती है, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, एक और अगर मैं आपसे कंडीशन पूछता हूं, आपकी लिफ्ट जो है वो रुकी हुई है, सपोज लिफ्ट जो है वो रेस्ट में है या फिर मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इन दोनों ही कंडीशंस में एक्सीलरेशन क्या है, वो है 0। अब बताओ जरा, तो ये जो है ये एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है और इसका एक्सीलरेशन 0 है, और एक्सीलरेशन 0 है तो कोई भी सूडो फोर्स यानी कि इनर्शियल फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा। इस समय अगर हम देखेंगे तो एक तो इसका वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एम जी, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन, और कोई इनर्शियल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, इनर्शियल फोर्स नहीं होगा। तो ये दोनों हमारे कैसे हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों कैसी हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। और ये कैसा है अपना, ये है अपना इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है। अब तो यहाँ सीधे सीधे अपने समझ में क्या आ रहा है कि जब आप कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में होता है तो वो एक्सपीरियंस करता है इस फोर्स को, और ये फोर्स हमेशा इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रॉम दिस फोर्स is this force is always opposite to the acceleration, to the direction of acceleration, opposite to the direction of acceleration of reference frame, of reference frame। ठीक है। अच्छा, अब हम इस नॉन इनर्शियल जब फ्रेम की बात कर रहे हैं और सूडो फोर्स और इनर्शियल फोर्स हमने सीखा है, तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इस कंसेप्ट का यूज करते कैसे हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, जहां पर हमने ले रखी है एक लिफ्ट जो कि एक्सीलरेट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ एक आदमी जो इस लिफ्ट के अंदर रखी हुई वेट मशीन पर खड़ा हुआ है। ठीक है। अब अगर इस वेट मशीन की रीडिंग अगर अपन देखते हैं, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो यहां मैंने इस क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से लिया हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो इनसाइड, टू सी द ऑब्जर्वर इनसाइड द रेफरेंस फ्रेम यानी इनसाइड द लिफ्ट, और यहां पर जो ऑब्जर्वर है वो आउटसाइड द लिफ्ट है। दोनों कंडीशंस अलग अलग है। अब देखते हैं दोनों सिचुएशंस में आंसर क्या आता है। ठीक है। व्हेन द ऑब्जर्वर inside 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 the lift
लिफ्ट के अंदर है, ऑब्जर्वर जो है वो लिफ्ट के अंदर है अपना, ठीक है। तो अब लिफ्ट के अंदर तो ये कौन कौन से फोर्स, सबसे पहली चीज तो ये इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एम जी, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तीसरा अब ये जो ऑब्जर्वर है ये लिफ्ट के अंदर है, तो लिफ्ट से रिलेटेड रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड हर वो व्यक्ति, हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो बॉडी इनर्शियल फोर्स यानी कि सूडो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। तो लिफ्ट हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो सूडो फोर्स हमारा हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम ए। अब लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये जो बॉडी है यानी कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है वो रेस्ट यानी कि इक्विलिब्रियम में। तो बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ लगाऊंगा, अब क्यों लगा रहा हूँ फर्स्ट लॉ, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ लगा देते हैं तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इट मींस एन माइनस एम जी प्लस एम ए इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा निकल के कितना आ गया, एन इज इक्वल टू आ गया एम जी प्लस एम ए, यानी कि इस विंग मशीन यानी वेट मशीन का जो रीडिंग होगा वो होगा एम जी प्लस एम ए। अब इधर आते हैं, व्हेन द ऑब्जर्वर, व्हेन द ऑब्जर्वर आउटसाइड आउटसाइड द लिफ्ट, नो फोर्स यानी कि ये कोई भी इनर्शियल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नो इनर्शियल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस ऑब्जर्वर। अब इसको तो ये आदमी क्या होता हुआ दिखाई देगा, इस लिफ्ट के साथ साथ एक्सीलरेट होता हुआ दिखाई देगा, किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि सपोज दैट आप देखते हो किसी मॉल या थिएटर में जहां लिफ्ट लगी हुई है, आपका फ्रेंड उस लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है और आप बाहर खड़े हुए हो लिफ्ट से बाहर। अब आप बाहर से आप देखते हो वो लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो क्या आपको इस इनर्शियल फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, नहीं होगा। आपको वो अपना फ्रेंड लिफ्ट में खड़ा हुआ किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक्सीलरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन वहीं तुम अगर अंदर खड़े होते हो तो आप उस फोर्स को एक्सपीरियंस करोगे जो फोर्स आपका फ्रेंड एक्सपीरियंस कर रहा है, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस कंडीशन में आप उस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, व्हेन द ऑब्जर्वर आउटसाइड द लिफ्ट, नो इनर्शियल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस ऑब्जर्वर। ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ अब हम इसमें अगर यूज कर लेते हैं, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर अपन देखते हैं तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर, एन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एम जी, और ये एक्सीलरेट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एन माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो एन आप निकालूंगा तो वो क्या आएगा, एम जी प्लस एम ए, यानी कि दोनों ही कंडीशंस में आंसर तो सेम आ रहा है ना। दोनों, चाहे वो न्यूटन फर्स्ट लॉ से अपन कर रहे हैं तो भी वही आंसर आ रहा है, सेकंड लॉ से कर रहे हैं तो भी वही आंसर आ रहा है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है हम इनको दो अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने पास जो लिफ्ट है,
इनसाइड द ऑब्जर्वर और एक्सीलरेट हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एन, यहाँ पर एम जी, ठीक, इनसाइड द ऑब्जर्वर, तो यहाँ पर सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, एम ए, ठीक है। और इसका एक और ले ले रहे हैं, सेकंड मेथड भी ले ले रहे हैं सेकंड लॉ से, कि यही लिफ्ट और अब जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जर्वर हमारा कहाँ खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर हमारा खड़ा हुआ है आउटसाइड, ठीक है। तो अब अगर मैं कहता हूं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब कितना होगा, तो इनसाइड व्हेन द ऑब्जर्वर, इनसाइड द लिफ्ट, तो कौन सा लॉ लगा दूं, बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी कि नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स इसमें क्या हो गया, एन प्लस एम ए माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी माइनस एम ए, यानी एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। और टू शो द आउटसाइड, तो बाहर से अगर अपन देख रहे हैं तो हमें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे एन और एम जी फोर्स है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बाई न्यूटन, कौन सा लॉ लगा दूं भाई, सेकंड लॉ। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम एक्सीलरेट होता है, कोई बॉडी एक्सीलरेट होती है, न्यूटन सेकंड लॉ लगता है। सेकंड लॉ क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से अगर एन निकालूंगा मैं, तो एन इज इक्वल टू हो गया एम जी माइनस एम ए, यानी कि एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। बोलो क्या कहते हो, आंसर दोनों मेथड से सेम आ रहे हैं। ये हम फर्स्ट लॉ से कर रहे हैं और ये हम कर रहे हैं सेकंड लॉ से, ठीक है। या यूं कह सकते हो ये इनसाइड और ये आउटसाइड ऑब्जर्वर, तो किसी भी मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं एक आध और क्वेश्चन इसका। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, जिसमें एक पेंडुलम एक रिजिड सपोर्ट से एक ऐसी बस के अंदर लटका हुआ है, जिसमें जो कि क्या कर रही है, एक्सीलरेट हो रही है, बस एक्सीलरेट हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये पेंडुलम जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है एंगल थीटा से। तो ये एंगल थीटा अगर अपन को निकालना है या एक्सीलरेशन निकालना है, तो क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो इनसाइड अगर अपन बात करते हैं, टू शो द इनसाइड, तो कौन कौन से फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहे होंगे। एक तो सीधे सीधे अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, दूसरा टेंशन फोर्स टी, और सूडो फोर्स एम ए। अब अगर ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होना है अपना। और ये अगर हम इनसाइड की बात करते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम है यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, तो टी इधर आ गया, इसका कंपोनेंट टी साइन थीटा टेंशन का, और इधर कंपोनेंट आ गया टी कॉस थीटा, ठीक है। तो बाई न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो इक्विलिब्रियम ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अगर मैं इक्विलिब्रियम लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन
और इक्विलिब्रियम ऑन वाई एक्सिस। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, देखो फटाफट मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, अगर मैं इसको वैसे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे पहले इसको अपन क्या करेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। तो नेट फोर्स अगर अपन जीरो करेंगे ऑन एक्स एक्सिस तो हमारा क्या बनेगा, हमारे इक्वेशंस तो वही बनेगी, जैसे मैं यहाँ लिखूँ टी साइन थीटा माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। और ऐसे ही ऑन वाई एक्सिस पे अगर मैं देख रहा हूँ तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा अपना टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी, यानी ए इज इक्वल टू आ गया जी टेन थीटा। क्या कहते हो, बोलो जल्दी फटाफट से। दूसरा अगर तुम्हें टी निकालना है तो टी हो जाएगा, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पे आउटसाइड। अब कैसे सॉल्व करेंगे, टू शो द आउटसाइड। तो अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, सबसे पहली चीज तो वही टी, दूसरा एम जी, और अगर अपन देख रहे हैं तो ये एक्सीलरेट हो रहा है कितने से, ए से। ठीक है, तो एक्सीलरेट हो रहा है अगर ए से तो, और मैंने टी का कंपोनेंट ले लिया तो इधर टी का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी साइन थीटा। ठीक है, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी कॉस थीटा। अब एक्सीलरेशन ऑन एक्स एक्सिस कितना है, ए है। ठीक, तो इक्वेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ। अब इक्वेशन ऑन एक्स एक्सिस बनाएंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अगर इक्वेशन बनाऊंगा तो सीधे सीधे क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, यही लगाऊंगा। बोलो लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, तो एफ एक्स कितना हो गया टी साइन थीटा, और एम ए एक्स, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, ए है। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गई, क्या कहते हो, सही है। अच्छा, इक्वेशन ऑन वाई एक्सिस पे बना हो गया। वाई एक्सिस पर अपने पास क्या है, टी कॉस थीटा और एम जी है। तो नेट फोर्स हो गया टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। एक्सीलरेशन क्या है, जीरो, तो यहां से आ गया टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो सेम इक्वेशन आ रही है, और सेम इक्वेशन आ रही है तो आंसर भी सेम आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ से अगर मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए, तो ए तो आएगा अपना क्या, जी टेन थीटा, और टी कितना आएगा, एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो सिंपल सी चीज है कि आउटसाइड द ऑब्जर्वर और इनसाइड द ऑब्जर्वर, आंसर दोनों मेथड से सेम आना है। इनसाइड हम इनर्शियल यानी कि सूडो फोर्स का यूज करते हैं, और आउटसाइड हम सेकंड लॉ का यूज करते हैं यानी कि एक्सीलरेशन का। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कार्ड यानी कि गाड़ी, और इसके ऊपर एक ब्लॉक, ये दोनों मूवमेंट के लिए फ्री है। तो ये कह रहा है हाउ मच द एक्सीलरेशन ऑफ कार ड्यू टू ब्लॉक m इज नॉट स्लिपिंग विद रेस्पेक्ट टू कार्ड, यानी कि इस गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है वो कितना हो कि ये ब्लॉक फिसले नहीं इस गाड़ी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं इनसाइड द ऑब्जर्व की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो माय डियर इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब एक और जो फोर्स
इनसाइड द ऑब्जर्वर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो एक्सीलरेशन है हमारा नॉन इनर्शियल एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम है और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट कोई भी उस पर लगेगा सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हो गया एम ए। ठीक है, अच्छा ये इसमें फोर्स लग रहा है, तो अब हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये फिसलेगा क्यों, फिसलता क्यों है नीचे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एम जी फोर्स है उसका जो कंपोनेंट अगर मैं लेता हूँ तो इधर कंपोनेंट आता है एम जी साइन थीटा जो इसे नीचे लाएगा, और इधर कंपोनेंट आता है एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें फोर्स चाहिए, तो एम ए जो फोर्स है इसका जो कंपोनेंट होगा एम ए, ये एंगल थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा, इसका ये कंपोनेंट हो गया एम ए कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एम ए साइन थीटा। तो माय डियर फिसलेगा नहीं, कब, जब ये एम जी साइन थीटा बैलेंस हो जाएगा किससे, एम जी कॉस थीटा से। ठीक है, तो फिसलेगा नहीं, फॉर नॉट स्लिपिंग एम जी साइन थीटा बैलेंस बाय एम ए कॉस थीटा। तो एम जी साइन थीटा जो है वो बैलेंस हो जाना चाहिए किससे, एम ए कॉस थीटा से। एम से एम अगर अपना कैंसिल आउट हो जाता है तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा सीधे सीधे जी टेन थीटा। ठीक है, एंड अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करता हूँ तो कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस कंडीशन में, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। तो यहाँ पे अपन ए की वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक, तो अब हम ये जो सूडो फोर्स है इसका यूज कर सकते हैं अगर इनसाइड द ऑब्जर्वर लेके। इस क्वेश्चन को हम और एक मेथड से कर सकते हैं, सेकंड लॉ से भी, लेकिन अभी मैं सूडो, तो लास्ट स्क्रीन में मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन ले रखे हैं और हमें निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, यानी कि ये गाड़ी जिस जो एक्सीलरेट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में और इस पर रखा हुआ एक ब्लॉक, एंगल इंक्लिनेशन थीटा है, यानी कि बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब यहाँ इनसाइड द ऑब्जर्वर लेके अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो लग रहा होगा इसमें इसका वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एम जी, दूसरा जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है, तो जो अपना जो सूडो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एम ए, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एन। ठीक, तो ये एंगल थीटा, तो इसको जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का वो हो गया क्या, वो कंपोनेंट हो गया तुम्हारा, देखो जरा, एम जी और प्लस एम ए, यानी कि एम ए प्लस जी या जी प्लस ए साइन थीटा, और इधर आ जाएगा एम ए प्लस जी कॉस थीटा। तो इसका मतलब सीधे सीधे जो इस डायरेक्शन में जो अपना एक्सीलरेशन बी है इनसाइड द, अच्छा डायरेक्ट लगा दूं क्या, इनसाइड या आउटसाइड का इक्वेशन ऑफ ब्लॉक क्या बन जाएगा जरा बताओ, अलोंग द इंक्लाइनेशन, इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। तो मैं क्या कह रहा था कि जो एक्सीलरेशन है इक्वेशन ऑफ ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइनेशन, तो ये एम ए प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस जी साइन थीटा। ठीक है, एन भी निकाल सकते हैं, एन किसके इक्वल होने वाला है, ये तो बी आ गया अपना,
एक्सीलरेशन, और एन अगर निकालना चाहोगे तो वो हो जाएगा एम ए प्लस जी कॉस थीटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फटाफट से, टाइम मेरे पास कम है। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो मूव कर रहा है, तो हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फोर्स कौन कौन सा लगने वाला है फटाफट बताओ जरा। एक तो mg, दूसरा अगर अपन देख रहे हैं तो सूडो फोर्स जस्ट अपोजिट होगा इसके, यानी कि एम ए, और हमें निकालना है एक्सीलरेशन b। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसके अगर मैं कंपोनेंट लूंगा तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आने वाला है वो है एम जी साइन थीटा। ऐसे ही एम ए, इसके भी कंपोनेंट ले लो। ये एंगल अगर थीटा है ना अपना, ये वाला, तो ये जो एंगल है ये थीटा होगा इधर, और यहाँ ये जो एंगल है वो थीटा होगा। तो इसका इधर कंपोनेंट जाने वाला है, वो क्या आएगा जल्दी फटाफट बता दो मेरे को। तो इधर आ जाएगा एम ए साइन थीटा, और इधर एक कंपोनेंट इसका आ जाएगा एम ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इसका जो एक्सीलरेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगा इस डायरेक्शन में, वो क्या बनेगी, वो इक्वेशन अपनी हो जाएगी क्या, इक्वेशन ऑफ ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइनेशन। जल्दी बताओ, अलोंग द इंक्लाइनेशन, तो ये हो गया एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी। एम कैंसिल आउट कर दे रहा हूं मैं, तो हमारे पास यहां से बी आ जाएगा ए कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। ठीक है, और अगर एन निकालोगे तो एन क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा अपना एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। ठीक, एन की वैल्यू आ गई, और ये आ गया अपना एक्सीलरेशन अलोंग द इंक्लिनेशन। इसमें आ जाओ, अगर यहाँ हम देख रहे हैं तो कौन कौन से फोर्स पहले तो काम कर रहे हैं, m2g, और इधर फोर्स हो गया m1g। अगर हम अंडर सॉरी इनसाइड द देखते हैं तो इसमें सूडो फोर्स और आ जाएगा, कौन सा, m2a, और यहाँ पे भी सूडो फोर्स आ गया m1a। तो टेंशन, बट अपन को तो एक्सीलरेशन निकालना है। तो ये अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है बी से, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है बी से, तो इसकी जो इक्वेशन है b इज इक्वल टू, जो एक्सीलरेशन होता है वो नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल जो पुलिंग मास होता है, पुल्ड मास। तो पुलिंग फोर्स कितना हो गया जल्दी से मेरे को बता दो। पुलिंग फोर्स हो गया m2g प्लस m2a, m2g प्लस m2a माइनस m1g प्लस m1a, और अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब इसमें तुम कॉमन ले सकते हो, a वाले टर्म को कॉमन ले लो, g वाले टर्म के कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस m1g प्लस m2 प्लस m1a, m2 माइनस m1a, सॉरी, तो इसमें अभी मैं क्या करूं, फिर सीधे सीधे एक काम कर दूं कि m2 माइनस m1 ले लेंगे तो ये बच जाएगा g प्लस a या a प्लस g। ठीक है, m2 माइनस m1 एक ब्रैकेट में ले रहे हैं, और a प्लस g एक ब्रैकेट में ले रहे हैं, अपॉन m1 प्लस m2। तो माय डियर, वीडियो होता जा रहा है लेंदी, इसे हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।